ईश्वर के साथ हमारी आत्मा मिली रहे और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी-बड़ी और कठिन बातें बताऊँगा। पहले तो हमें बोलना है, हमें प्रार्थना करना है, हमें माँगना है, हमें बुद्धि समझ माँगना है और तब परमेश्वर हमारी सुनेंगे। परमेश्वर को सब कुछ मालूम है कि हमें क्या चाहिए, लेकिन वो कहते हैं माँगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो हमें परमेश्वर से अपनी आवश्यकताओं के लिए अपनी बुद्धि समझ और जो कुछ भी हमें चाहिए, उसके लिए माँगना है, प्रार्थना करना है और तब परमेश्वर हमारी सुनते हैं। और फिर लिखा है कि मैं तुम्हें बड़ी-बड़ी और कठिन बातें बताऊँगा। तब परमेश्वर का अनुग्रह हम पे होता है और वो हमारी आवश्यकता के अनुसार हमको बताते हैं। और प्रियो जब वो बताते हैं, तब हमें सुनना होगा। मैं तुम्हें बड़ी-बड़ी और कठिन बातें बताऊँ जिन्हें तुम अभी नहीं समझते हो। तो जब तक हम उनकी वो बड़ी-बड़ी और कठिन और भेद की बात सुनेंगे नहीं, तब तक हम समझेंगे नहीं। प्रियो हम अक्सर यही गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा प्रार्थना का समय या परमेश्वर से बातचीत करने का समय सिर्फ़ इतना है कि हम बोलें, प्रभु हमें ये दे दीजिए, हमारे लिए ये कर दीजिए, यीशु के नाम से ये हो जाए। प्रियो उसके साथ उसकी भी सुनना है। हम अपनी बोल के तो खत्म कर देते हैं और उसके बोलने के वक़्त पर हम अपने मन को परमेश्वर से अलग कर लेते हैं। हमें कंटिन्यूअस लगातार अपने मन को परमेश्वर के साथ रखना है। भला होगा कि हम कम बोले और परमेश्वर को ज़्यादा सुनें। इसीलिए याकूब कहते हैं कि हे प्रियो, हर एक मनुष्य को बोलने में और क्रोध में धीमा और सुनने में तत्पर होना चाहिए। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम परमेश्वर के साथ भी कम बोले क्योंकि वो हमारा सब कुछ जानता है। वो हमें देगा, लेकिन उससे उसकी बातें, उसके रहस्य की बातें, उसके प्रेम की बातें हम ज़्यादा सुनें। तो आइए प्रियो, अपने प्रार्थना के तरीके को बदलें। ना सिर्फ हम बोले, परंतु हम सुनने के लिए तत्पर रहें और परमेश्वर की भेद की और कठिन बातों को सुनें। प्रभु हम सब पे अनुग्रह करे। यीशु के नाम से माँगते हैं। आमीन।